मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने देखा मनुष्य को कि मनुष्य दुखी है और पीड़ाओं में है, बीमारी में है, परेशानी में है और उनके पास कोई शांति, प्रेम या खुशी नहीं है। और आपने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया ताकि उन्हें खुशी और शांति और उनको उन बंधनों से आज़ाद कर सके जिसके कारण वो दुखी है, पीड़ाओं में है, बीमार में है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत करुणा और दया, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आपकी महानता के लिए। तो जीवित परमेश्वर है, तेरी करुणा और तेरी अनुग्रह सबसे महान है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मसीह परमेश्वर का पुत्र और पुत्र परमेश्वर। मसीह परमेश्वर का पुत्र और पुत्र परमेश्वर। 4 बातें हम देखेंगे। इब्रानी का पहला अध्याय में 1 से लेकर 9 वचन में पढ़ता हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम मन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इसमें 4 बातें हम देख सकते हैं, अद्भुत है, जो इब्रानी का पहला अध्याय मसीह का 4 पुत्र तत्व बनाता है। 4 बातें जो पुत्र तत्व को बनाता है और पुत्र परमेश्वर स्वयं है। और ये पुत्र तत्व को देखेंगे तो परमेश्वर दिखता है। तो ये चीज़ों को हम देखकर समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर के रूप में था और वो परमेश्वर स्वयं था। पहला, उसका शाश्वत अनंतकालीन पुत्र तत्व, अनंतकालीन। पुराने नियम में ऑलरेडी उसके बारे में बताया गया था, पर हम यहाँ पर देखते हैं वचन 1-2 में ना अद्भुत बातें कहता। इसमें कहता है कि मैं सृष्टिकर्ता और उत्तराधिकारी के रूप में इसमें दर्शाया गया। सृष्टिकर्ता और उत्तराधिकारी के रूप में कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बापदादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। भाई, परमेश्वर के बिना रचना नहीं हुआ है और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था और पुत्र के द्वारा वो लोगों से बातें की और कहता कि वारिस ठहराया। ये उसका अधिकार था।
जो हम देख सकते हैं, अद्भुत है। दूसरी बात हम देखते हैं, उसका व्यक्त किया गया पुत्र तत्व व्यक्त किया गया 3 और 4 वचन में, परमेश्वर पिता का अभिव्यक्त प्रतिरूप की तरह। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये उसका व्यक्त किया गया पुत्र तत्व, जो हम देख सकते हैं इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आया और किस तरह से सेवा किया लोगों की, दुख दर्द बीमारी, दुष्टात्माग्रस्त लोग, हर प्रकार की भ्रम में पड़े हुए लोगों को सहारा दिया, रास्ता दिखाया, दृष्टांतों में बातें की, तमाम चमत्कार दिखाया। प्रकृति पर उसका अधिकार था, वो बारिश होने के नाते उसने अधिकार अपना दिखाया और ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देता है कि उसका व्यक्त किया गया पुत्र तत्व परमेश्वर पिता का अभिव्यक्त प्रतिरूप की तरह। और हम इसमें देखते हैं कि उसका परमेश्वर के जैसा उसका प्रतिरूप था, प्रकाश था और स्वभाव और गुण था। तीसरी बात हम देखते हैं उसका वचन 5 में, उसका ऊंचा किया गया पुत्र तत्व मृतकों में से जीवित करके, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये जी उठने के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद की बात बताता है। उसका ऊंचा किया गया पुत्र तत्व मृतकों में से जी उठने के बाद, और परमेश्वर ने उसे कहा भी ये मेरा प्रिय पुत्र है। और आखिरी में हम देख सकते हैं 6 वचन से लेकर 9 वचन में उसका दर्शाया गया पुत्र तत्व, फिर उसे आने वाले के रूप में, फिर वो आएगा। और इसमें हम वचन 6 से देख सकते हैं, वह पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तू धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर करेगा रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षित रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ये हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है। उसकी ये सारी चीज़ें कहता, मैं सृष्टिकर्ता और उत्तराधिकारी के रूप में परमेश्वर पिता का अभिव्यक्त प्रतिरूप की तरह। और हम देखते हैं मृतकों में से जीवित करके फिर से आने वाले के रूप में। इसमें क्लियरिटी देता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा होगा और परमेश्वर के कार्य को पूरा करेगा और फिर स्वर्ग में उठाया जाएगा और फिर से स्वर्ग से वापस आने वाला। आमीन। इसको वचन को आप अच्छा से पढ़िए, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको प्रेरणा देगा परमेश्वर। आप इन वचनों को पढ़िए। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को तेरे अनुग्रह में, तेरी बुद्धिमत्ता में और तेरे उपस्थिति में अगुवाई करो प्रभु। धन्यवाद देते, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरी उपस्थिति में चलना शांति, प्रेम और आनंद है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।